भूतिया बंगला, एक डरावनी कहानी। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुराना बंगला था। लोग उसे भूतिया बंगला कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के चलने की। गांव के लोग उस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। राहुल, जो पास के शहर से अपने दादा दादी से मिलने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह बंगले के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या रहस्य है। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च लेकर राहुल बंगले की ओर बढ़ा। दरवाजा जर्जर था, लेकिन हल्के धक्के से ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और हवा में अजीब सी बदबू थी। जैसे ही राहुल अंदर पहुंचा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बड़बड़ा रहा था, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? भूत कुछ पल के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम समर है। मुझे इस बंगले में कैद कर दिया गया था। मेरी आत्मा मुक्ति चाहती है। राहुल को समझ आ गया कि यह आत्मा किसी अनसुलझे राज में बंधी हुई है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि सालों पहले इस बंगले के मालिक ने अपने नौकर समर को धोखे से मार दिया था और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। राहुल ने एक पुजारी को बुलाया और बंगले में हवन करवाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, बंगले में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। समर की आत्मा तड़पी और फिर एक चमकदार रोशनी के साथ विलीन हो गई।